ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। वीरू तुम घर पे आओ कि चोरी हो गई। मुझे लगा एक बार के लिए मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर फ़ोन पे ऐसे ही बोल रही है। मेरे बच्चे का सामान, मेरी वाइफ का सामान सारा वहीं पे नीचे सारा गिरा हुआ था। तो यहाँ पे बाहर भी लोग काफ़ी इकट्ठा हुए, तो लोगों ने भी देखा, मतलब जो इसकी मम्मी ने दे रखा था वही चीज़ें हम लोगों ने लिखवाई हैं, वही चीज़ें देखी। बच्चे का मैंने एक चीज़ भी नहीं लिखाई, जबकि मेरे पास सारा प्रूफ है कि मेरे बच्चे के पास क्या क्या था। जब जैसे मैंने एंटर लिया, सारी लाइटें ऑन, तो मैं घबरा गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बेड के ऊपर ये सारी अटैची वगैरह सारी बिखेरी हुई थी सारी। पर दूसरे कमरे में देखने गई तो देखा तो अलमारी का सारा सामान नीचे रूम में फैला हुआ। जितने भी गोल्ड के बॉक्स होते हैं वो सारे बॉक्स उसने सामान निकाल के बॉक्स वहीं छोड़ा हुआ था। वो बॉक्स के साथ एक भी सामान नहीं ले गया है। पुलिस से हमारी बात ही जब हुई तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, हमारा काम है, हम अपने तरीके से करेंगे, ऐसे बोल के उन्होंने हमें वापस भेज दिया। बेसिकली आधे घंटे में इसने सारा ताला तोड़ा है, सारा काम करा है, जो कि सब कुछ दिखाई दे रहा है कैमरों में। उसके बाद ये आराम से थैला लेकर आराम से पूरा 2 घंटे बाद ये इस एरिया से बाहर निकला है। बिल्कुल चोर को देखते ही उसने बोला ये मेरा भाई है, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि हम इससे रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे घर में आ जाता है। पुलिस वाले इसे पता नहीं कोर्ट से क्यों छोड़ देते हैं। ये बार बार चोरी के केस में जाता है, लेकिन इसकी बेल हो जाती है, बेल सरकार करवाती है, कोर्ट से ही बेल हो जाती है। हम तो लॉयर भी नहीं लगाते हैं, ये अपने आप आ जाता है। उसने हमें ये बोला। पुलिस का मानना है कि इसमें भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला, फिंगरप्रिंट इससे मिले नहीं है, जबकि साफ साफ पता चल रहा है इसमें दिख रहा कुछ चीज़। इतनी बड़ी चोरी हुई तब भी फिंगरप्रिंट किसी को नहीं मिले इसमें, क्योंकि इतना बड़ा प्रूफ सीसीटीवी कैमरा दिखाने के बाद भी, सारे प्रूफ होने के बावजूद भी हमको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। इतनी वीडियो देने के बाद उन लोगों ने ये बोला था कि मतलब कि आप लोगों को पहचानना उसे। इसमें पहचानने वाली कौन सी बड़ी बात है? चेहरा सारा दिख रहा है। जब मैं वहाँ पे थाने में घुसा हूँ अंदर, चोर देख के मेरे को हंस रहा था। वो कोई 1 मिनट में पूरी जिंदगी भर की कमाई कैसे ले जा सकता है? हम लोगों को बर्बाद करके चला गया वो आदमी। 3 आयु इस केस में हो नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो गुमराह किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमने आपको अक्सर दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जाकर ये दिखाया है कि राजधानी में कैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी अपराधों में से एक चरम सीमा जो होती है अपराधों की, वो चोरी की घटनाएं हैं। और दिल्ली के लगभग हर एक एरिया में आए दिन चोरी की घटनाएं अक्सर नजर आती रहती हैं। मैं इस वक्त मंडावली इलाके में मौजूद हूँ। परपटगंज विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा एरिया आ जाता है। यहाँ पर कुछ समय 1 महीने हो गए लगभग इस बात को। 1 महीने पहले इस घर के अंदर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास की चोरी हुई है। आरोप है कि लगभग 6 लाख के आसपास कैश, इसके अलावा तमाम गहने जो उनको मिले थे वो चोरी हो गए हैं। मैं जरा घर में आपको ले जाऊंगा और इसके पीछे आपको बताऊं तो पुलिस ने जो है अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो भी जब इन लोगों ने कुछ हद तक सबूत निकाल कर दिए हैं, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई है। आप समझिए, चोर पकड़ा गया लेकिन सामान कहाँ गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मैं जरा फैमिली से जुड़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इनके क्या कहने हैं। और पुलिस के आयु अधिकारी से भी मैंने बात करने का प्रयास किया, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किया परंतु कुछ हो नहीं पाया। आप देखेंगे, ये देखिए पुलिस ने जो मार्क कर रखा है, इस फैमिली ने अभी तक उसको एज इट इज यहाँ पर रखा हुआ है। इन्होंने मिटोया इसको नहीं है, क्योंकि इनको जिंदगी भर का एक तरीके से हम कहें तो चोट इनको जो है दे दी गई है। किराए पे परिवार रहता है। और मैं जरा परिवार से जुड़ता हूँ, ये देख लीजिए, मतलब सिंपल घर है, कोई ज्यादा तामझाम घर में है नहीं, सामान्य लोग खाने कमाने वाले लोग हैं ये। और 1 महीना हो गया इनको इस तरीके से तरसते तरसते, हर जगह भटकते भटकते, लेकिन कोई भी मार्ग इनके लिए निकलता हुआ नजर नहीं आया। मैं जरा जो परिवार के लोग हैं उनसे जरा जुड़ता हूँ और इनसे बात करता हूँ कि किस दिन की बात है, क्या घटना हुई थी। और चोर की तस्वीर आप देख रहे होंगे बार बार किस तरीके से, देखिए साफ तौर से वो दिख रहा है कैमरे में, उसके बावजूद उससे रिकवरी पुलिस नहीं कर पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रकाश है। वीरेंद्र प्रकाश जी, के कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के। तो यहाँ पर कब से रह रहे हैं दिल्ली में? यहाँ पे मेरे को हो गए 7-8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 7-8 साल। क्या काम करते हैं आप? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। नर्सिंग स्टाफ है? हाँ जी। तो कब से कर रहे हैं नर्सिंग का काम? 7-8 साल से? हाँ, 7-8 साल से। मैं दिल्ली में आ गया था जब मेरा रिजर्वेशन आया था, रजिस्ट्रेशन आया था, तब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। तब से दिल्ली में जॉब? हाँ जी। तो ये क्या घटना हुई है आपके साथ, किस समय की बात है? मैं ड्यूटी पे गया हूँ, उसके बाद पहले तो सारा कुछ तो सही था। मैं यहाँ से ड्यूटी निकला हूँ जैसे ही, तो उसके बाद मैं ड्यूटी पे लगभग 5-5:30 बजे का टाइम था। तो मेरी वाइफ का मेरे को कॉल आता है कि वीरू तुम जल्दी से मेरे को घर पे, निकनेम मेरा वीरू है, कि वीरू तुम घर पे आओ कि चोरी हो गई। मुझे लगा एक बार के लिए मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर फ़ोन पे ऐसे ही बोल रही है। तो मैं ड्यूटी वगैरह छोड़ के मैं सीधे से घर पे आया। तो
रास्ते में रो रही थी, आधे रास्ते में मिली, तो मैंने इसको वहां पे छोड़ के मैं सीधे ही घर आ गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना मतलब समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए मेरे को। मैं सीधे घर पे आया, घर पे घुसा तो देखा तो ये जो ऊपर का सामान दिख रहा हुआ आप लोगों को, ये सारा इस बेड पे पड़ा हुआ था और अंदर सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, जो कि मेरे बच्चे का सामान, मेरी वाइफ का सामान सारा वहीं पे नीचे सारा गिरा हुआ था। कुछ भी सारा पुलिस वाले उसी को कुतर रहे हैं, सब उसी के ऊपर चढ़ रहे थे। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, मैंने बोला कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई, पहले तो कॉल लगानी हो। उसके बाद 112 पे कॉल करने के बाद वो लोग आए, फिर मैंने बोला सर आप जल्दी करिए। उसमें भी मतलब उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें बोली कि क्या जल्दी कर ले, आ तो रहे तेरे पास, ऐसे करके बात करी उन लोगों ने। फिर लेकिन आए, उन लोगों ने देखा सारी चीजें, मतलब काफी टाइम लग गया था उस चीज में। कितना टाइम लग गया था? 7 बज गए थे लगभग, क्योंकि मैं 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे यहाँ पे 7 साढ़े 7 बज गए थे आराम से। तो यहाँ पे बाहर भी लोग काफी इकट्ठा हुए, तो लोगों ने भी देखा। उसके बाद जो पहले वाली टीम आई तो उन्होंने पहले हम लोगों को बोले कि सामान बिखरो, उठाओ अपना, कि सामान देखो क्या क्या जा रखा है, लिस्ट बनाओ अपनी। तो हम लोगों ने पहले तो सामान छू लिया था सारा कि क्या क्या गया। उसमें भी मैंने अपने बच्चे का नहीं देखा, सिर्फ जो वाइफ ने मतलब जो इसकी मम्मी ने दे रखा था वही चीजें हम लोगों ने लिखवाई हैं, वही चीजें देखी। बच्चे का मैंने एक चीज भी नहीं लिखाई, जबकि मेरे पास सारा प्रूफ है कि मेरे बच्चे के पास क्या क्या था, सारी चीजें। उसके बर्थडे पे मैंने क्या क्या दिया, सारा कुछ मेरे पास प्रूफ है, अभी भी फोन में मेरे पास मौजूद है वो सारी चीजें। ये सारा सामान किस तरह का सामान था आपके पास? सारा सामान जो ले गए? सिर्फ गोल्ड और कैश ले गया वो, सोना चांदी और पैसा ही ले गया बस, बाकी कोई भी सामान यहाँ से उठा के नहीं ले गया। वो सारा सामान वैसे के वैसे ही रहा, बस सिर्फ एक्स्ट्रा सामान यही उतारा था उसने। शायद उसको डाउट रहा होगा कि अटैची में कुछ है, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। खोल के देखा था उसने, यहाँ तक कि बेड भी कुछ मुंडेला नहीं था उसमें से, सारी चीजें वैसी की वैसी थी। अगर देखा भी हो तो वैसे रख दिया उसने। आप जिस तरह से कहानी बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये लग रहा है कि उसको शायद पता था कि आपके घर में क्या क्या सामान रखा हुआ है इस तरह से। ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरीके से है उस तरीके से हमको भी डाउट है, पर लेकिन जब तक वो कबूलेगा नहीं तब तक, क्योंकि पुलिस अपना तो काम कर रही है तब से, कि मतलब 1.5 महीने के करीब होने वाला है इस चीज को। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग काम पे लगे हुए हैं, हम लोग रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे जांच पूछ, जैसे आप नॉर्मली मेरे से चीजें पूछ रहे हो, इस तरीके से उससे नॉर्मली चीजें पूछी गई, लेकिन उसने कोई भी आऊंगा। जरा मैं आपकी वाइफ से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सावित्री है। मुझे बताइए, ये जिस दिन की घटना है आप ही आई थी सबसे पहले? हाँ, किस टाइम? सर सबसे पहले ये था कि मैं ड्यूटी से आती हूँ इवनिंग में। जैसे ही मैंने ड्यूटी से आई तो मेरे हस्बैंड, मुझे पता है कि ऑलरेडी ड्यूटी पे होते हैं, तो मैं पहले आती हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, लाइटें ऑन थी, तो ये तो लॉक करके जाते हैं ताला। तो जब जैसे मैंने एंटर लिया, सारी लाइटें ऑन, तो मैं घबरा गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बेड के ऊपर ये सारी अटैची वगैरह सारी बिखेरी हुई थी सारी। तो मैंने फटाफट, क्योंकि हमारी दूसरे वाले रूम में हमारी अलमीरा रखी है, तो मुझे जैसे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैं फटाफट दूसरे कमरे में देखने गई, तो देखा तो अलमारी का सारा सामान नीचे रूम में फैला हुआ था सर। पूरी ऊपर की अलमीरा, ऊपर के लॉकर्स, नीचे के लॉकर्स तोड़ के जितने भी गोल्ड के बॉक्स होते हैं वो सारे बॉक्स उसने सामान निकाल के बॉक्स वहीं छोड़ा हुआ था। वो बॉक्स के साथ एक भी सामान नहीं ले गया है। मेरी अलमीरा से मेरा ही बैग उठाया है उसने, मेरे ही बैग में सारा सामान भरा है, कैश, गोल्ड, जो कि सारी वीडियो में दिखाई दे रहा है। जगह जगह उसने निकाला भी है। वो सारी चीजें हमने पुलिस वालों को, इवन पेन ड्राइव में खुद से पेन ड्राइव खरीद के सारे सबूत, उसके घर का एड्रेस, सारी चीजें हमने खुद पेन ड्राइव में डाली है। आप कह रही है कि आपने चोर का पता निकाला, आपने सारे सबूत इकट्ठे किए, पुलिस ने इकट्ठे नहीं किए? सर पुलिस से हमारी बात ही जब हुई तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है हमारा काम है, हम अपने तरीके से करेंगे, ऐसे बोल के उन्होंने हमें वापस भेज दिया। उसके बाद 12 दिन तक जब हम ढूंढते रहे, ये ड्यूटी नहीं गए 6-7 दिन, क्योंकि हमारी तो जिंदगी भर की कमाई है। पुलिस वालों के लिए तो ये एक केस है, हमारे लिए तो पूरे जीवन भर की कमाई है। पूरा शादी का सारा सामान जितना हमने जोड़ा, कैश, ये जब से कमा रहे हैं, मैं जब से कमा रही हूँ, जितना भी हमने रखा हुआ था सारा एक ही बार में हमारा चला गया। हम तो नहीं छोड़ सकते ऐसे किसी को भी। इन्होंने सर लगभग 6 लाख के आसपास कैश था, जो कि वो पूरे, उन्हें हमने हर चीज का सर पूरा सबूत तक दिया है, क्योंकि जितना मेरे पास गोल्ड था, जितना मेरे बच्चे का था, हमारे पास सारा था सर। कम से कम नहीं तो 5 लाख के आसपास का गोल्ड था, मतलब 10-11 लाख के आसपास के। इसके भी बिल उनको दिए हैं सारी चीजों? सर बिल मेरे पास एट अ टाइम इसलिए नहीं थे क्योंकि वो मेरी मम्मी के साइड से मेरे को शादी पे गिफ्ट के तौर पे मिले थे, तो बिल गिफ्ट पे कोई नहीं देता है सर। कुछ इनके परिवार वालों ने मुझे दिए थे, जो इनकी बहनें हैं, इनकी मम्मी है, उनकी साइड से मुझे मिले थे। तो वो सारी चीजों की मेरे पास फोटो थी, क्योंकि मैं पहनती थी उनको, कभी इधर कहीं जाना है, कुछ फोटोज थी मेरे पास। बॉक्सेस सर जब पुलिस वाले आए तो ऑलरेडी सारे खाली गोल्ड के बॉक्सेस सारे नीचे ही पड़े हुए थे। इवन हमारे घर के बाहर कैमरा भी लगा है,
तो ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी चीज बोलेंगे या कुछ भी करेंगे। हो सकता है उसको ना पता हो कि कैमरा लगा, इसलिए वो बिना मास्क के बेधड़क दिन में चोरी करी है जिस बंदे ने आके इतने खुलेआम। ये सारा वाकया जो है दोपहर के 2 बजे का आसपास का सर ये 2:27 पे हमारे घर के अंदर घुसा है। बेसिकली आधे घंटे में इसने सारा ताला तोड़ा है, सारा काम करा है, जो कि सब कुछ दिखाई दे रहा है कैमरों में। उसके बाद ये आराम से थैला लेकर आराम से पूरा 2 घंटे बाद ये इस एरिया से बाहर निकला है। गलियां खोजते खोजते इस एरिया से, जहाँ का वो रहने वाला है वहां तक। वो गाजीपुर का रहने वाला है सर। पहले भी 2018 में उसके ऊपर ऐसे ही केस चल रहा था। उस बेसिस पे पुलिस वालों ने 30 तारीख को हमारे घर से चोरी हुई है। 2 तारीख के आसपास शकरपुर के थाने वालों ने उसको ऑलरेडी पुराने किसी केस में अंदर कर दिया। पुलिस को 12 दिन तक ये बात पता ही नहीं चली। जब हम दिल्ली पुलिस ने ही गिरफ्तार किया और दूसरे थाने को पता भी नहीं है सर। हम ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह, 10 दिन लगा दिए हमने। हम घूम रहे हैं इधर उधर। वो तो उनका तो बस ये कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं अपना काम, कर रहे हैं अपना। पुलिस स्टेशन के चक्कर हम काट रहे हैं, बिना खाए पिए ड्यूटी जाए। मतलब बहुत बुरी हालत से हम गुजर चुके हैं इस टाइम पे। और उसके बाद जब हम उसके घर पे पहुंचे, उसकी बहन ने बोला, उसकी बहन का नाम है चोर के घर पे पहुंच गए। बिल्कुल एग्जैक्ट। हम कैमरे बाय कैमरे हाथ जोड़ जोड़ के प्राइवेट कैमरों से रिक्वेस्ट कर करके, क्योंकि प्राइवेट कैमरे आपको पता है कोई इतना जल्दी नहीं दिखाता पुलिस के चक्कर से। लेकिन क्योंकि वो हमें देख के, हमारी हालत देख के, उन्होंने लोगों ने हमारी बहुत मदद की, तो उन्होंने हमें कैमरे खोल खोल के उसके घर तक पहुंचाए। उसके बाद उसकी बहन से जब बोला कि ये कौन है, तो उसने बोला ये मेरा भाई है। चोर को देख के, बिल्कुल चोर को देखते ही उसने बोला ये मेरा भाई है, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि हम इससे रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे घर में आ जाता है। पुलिस वाले इसे पता नहीं कोर्ट से क्यों छोड़ देते हैं। ये बार बार चोरी के केस में जाता है, लेकिन इसकी बेल हो जाती है। बेल सरकार करवाती है, कोर्ट से ही बेल हो जाती है। हम तो लॉयर भी नहीं लगाते हैं, ये अपने आप आ जाता है। उसने हमें ये बोला। मतलब जिस तरीके से आप बता रही हैं, ऐसा तो लग रहा है कि पुलिस ने शायद डिप्लॉय कर रखा है इस चोर को। सर ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बिना प्रूफ के हमारे लिए भी कुछ बोलना सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो 2018 से ये काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई उसका कोई ना कोई सपोर्ट तो होगा, जिसको बेधड़क कोई डर नहीं है। आप देख सकते हो कैमरे में बिना मास्क के आया है। उसको ये भी डर नहीं है, दिन का टाइम हो रहा है, अगर कोई आ जाए, कोई पकड़ ले। एग्जैक्टली उसको टाइम किसने बताया ये भी हम नहीं जानते, कि वो बिना कि कोई आ गया घर में अचानक या कुछ है, बड़े इजीली वो गया है यहाँ से जी। और पहले भी मैं जरा इस घर के अंदर की स्थिति आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं जरा इनके घर की स्थिति दिखाऊं आपको, जिस जगह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और समझिए दोपहर के 2 बजे का ये वक्त है। फैमिली इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी है, ये फैमिली ने अभी भी कोई भी सबूत मिटाए नहीं है। एज इट इज इन्होंने इस पूरी अलमीरा को रखा है। देखिए इस पर चोर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी अभी मौजूद है, अभी तक इन्होंने रखा है। बताइए जरा कि क्या मतलब यहाँ पर ये सारा तोड़ा हुआ है, ये यहाँ से तोड़ा हुआ है इसको जी। ये पूरा निकाल के रखा था, और ये सारे कपड़े यहाँ पे बिखेर रखे थे। और इसमें कुछ सामान नहीं है, इसमें ऐसे ही मतलब चूड़ी वगैरह हैं, तो इस पे भी उसने छेड़ा नहीं, ये भी नीचे नहीं बिखरा हुआ था। तो इसको भी देखा था उसने, तो इसमें भी मेरा सामान है कि जो कि कुछ काम मैं करता रहता हूँ घर पे, तो उसका सामान रखा हुआ था। बाकी ये सारे पेपर वगैरह भी यहीं फेंक रखे थे। उसके बाद ये खोल के उसने पहले तो ये तोड़ा, इसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नीचे ही फेंक रखे थे सारा सामान यहाँ पे। फिर उसके बाद ये भी सारा सामान, इसमें जो थैला दिख रहा है आपको वीडियो में, वो थैला हम लोगों ने यहाँ पे जो कि अंडरगारमेंट्स वगैरह थे उसमें, तो उसने वाले भी नीचे फेंक रखे थे सारे। वो थैला उसने खाली करा। उसके बाद ये वाला तोड़ा उसने, ये वाला देखो किस तरीके से टूटा है, इसमें फिंगरप्रिंट है, और ऊपर के साइड भी इसमें फिंगरप्रिंट है, जो कि हम लोगों ने टच नहीं करा। पुलिस का मानना है कि इसमें भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला, फिंगरप्रिंट इससे मिले नहीं है, जबकि साफ साफ पता चल रहा है इसमें दिख रहा कुछ चीजें। मतलब फिंगरप्रिंट पुलिस को कहीं से नहीं मिले? नहीं मिले। इतनी बड़ी चोरी हुई तब भी फिंगरप्रिंट किसी को नहीं मिले इसमें। और दूसरी चीज उसने फिर ये वाला लॉक तोड़ा, इसमें सारा सामान और कैश वगैरह रखा था हमने, तो ये इसको इसने पूरा खाली किया, इसमें से सामान ले गया है, और ये सारा तोड़ तोड़ के उसने फेंका है। यहाँ तक कि उसे सोने और नकली की उसे अच्छे से पहचान है। ये नकली मतलब था, नहीं ले गया, ये नकली है, ये यहीं छोड़ के चला गया। इसको नहीं ले गया, इसको नहीं ले गया। बाकी सारे सोने की गहने और कैश वगैरह सारा ले गया वो। और ये सारा देखो, ये सारा इसने यही नीचे फेंक रखा था, ये तोड़ तोड़ के। अभी हम लोगों ने इसलिए नहीं फेंके क्योंकि हो सकता है कि पुलिस वाला प्रूफ मांगे कि हाँ है कि नहीं है, कम से कम कुछ तो हमारे पास रहे दिखाने के लिए। क्योंकि इतना बड़ा प्रूफ, सीसीटीवी कैमरा दिखाने के बाद भी, सारे प्रूफ होने के बावजूद भी हमको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है जी। ये देखिए दर्शकों किस तरह की तस्वीरें हैं, ये आप देखिए। और इसमें अंगूठी वगैरह भी थी। इस अलमारी की स्थिति देखिए आप जरा, मैं कहूँगा ये देखिए
किस तरीके से तोड़ रखा है इस अलमारी को उसने। आदमी अलमीरे बताते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से इसने जो है इस पूरे वारदात को अंजाम दिया उस शातिर चोर ने। और यहाँ पूरा सारा सामान इनका निकाल लिया जी। ये सारे इसमें अंगूठी वगैरह थी, ये भी सारा चला गया। इसमें से जो कि मैंने पुलिस वालों को, आपने एफआईआर की कॉपी देखी होगी, उसमें मैंने अपने बच्चे का एक सामान तक नहीं लिखाया, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता मेरे लिए जी। और बाकी सारी मैंने वीडियो यहाँ से सर नहीं दिखाई थी, पहले मेरे को बताया गया, लीलाधर सर से मेरे को बताया गया। लीलाधर कौन है? जो आयो हैं उनका मानना है कि अब वो आयो बने, मतलब कि मेरे को पहले बताया कि प्रदीप सर मेरे आयो हैं, तो प्रदीप सर तो विदाउट ड्रेस में मेरे को मिले कैमरे वगैरह चेक करते हुए, तो 2-3 बार तो मेरे को दिखे। उसके बाद फिर लास्ट लोकेशन जब मैंने यहाँ से कैमरे का एक्सेस ले लिया था, मैं गया था, एमएलए हैं, विधायक जी हैं यहाँ पे, रविंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो भी उत्तराखंड के रहने वाले, उनके पास भी मैं 10-12 बार कम से कम गया हूँ। जिस दिन से चोरी हुई है लगातार मैं उनके ऑफिस में भी गया हूँ चीज के लिए कि मतलब मेरी कोई हेल्प हो, तो उन्होंने बोला कि आयो से जाके बात करो। तो फिर मैंने वहां पे जाके बात किया तो मुझे कैमरे का एक्सेस मिला वहां से। फिर मैंने यहाँ से पूरा कैमरे का लेकर पूरा चंद्र विहार तक मैंने देखा है, कैमरों में सारे कैमरे मैंने चेक किए। तो उसमें खुद ये सारा कैमरा चेक किया है हर जगह का? हाँ जी, जो कि प्रदीप सर आए थे उन्होंने पीछे तक कैमरे तो चेक करे, उन्होंने लगा कि इधर को गए होंगे, तो उधर के कैमरे सारे खराब पड़े हुए, सरकारी जितने कैमरे सारे खराब पड़े हुए। बाकी आधे रास्ते में जो भी जितने भी कैमरे मोबाइल की हैं वो सारी मैंने रिक्वेस्ट कर करके कैमरों से मंगवाई है और उनसे रिक्वेस्ट करके उनके घर पे गया हूं मैं। पुलिस ने क्या बताया? आप मुझे एक चीज बता रहे थे कि क्राइम ब्रांच वाले भी इसमें जुटे थे, तो मतलब पुलिस ने क्या सामान क्यों नहीं बरामद हो पाया? आपको इसके पीछे वजह क्या लगने लगे? क्योंकि चोर तो आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार उसको कर लिया, दूसरे थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मंडावली थाने को पता भी नहीं लगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी, तो जब उन्होंने चोर को बिठाया था कि नॉर्मली से चीज से पूछा, बाकी एक नाइट में जैसे कि इन लोगों ने हमको 18 तारीख को बुलाया था वहां पे पुलिस थाने में, लेकिन उसको 17 तारीख को लेकर मेरे को 10 बजे फोन आया, मैंने को 17 नहीं 18 17 और 18 का ऑफ लिया था, लेकिन इन्होंने 18 तारीख को 10 बजे मेरे को फोन किया। तो 10 बजे मैं अकेले जा नहीं सकता था, रात में फोन किया कि हम चोर को लेके आ गए, जबकि मेरे को 17 और 18 तारीख का टाइम दिया गया था कि आपको थाने में बुलाएंगे। और तब भी इतनी वीडियो देने के बाद उन लोगों ने ये बोला था कि मतलब कि आप लोगों को पहचानना उसे, इसमें पहचानने वाली कौन सी बड़ी बात है, उसमें साफ साफ दिख रहा है, चेहरा सारा दिख रहा है। लेकिन तब भी हमसे बोला कि संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है गाजीपुर गांव से, जिसपे आपको डाउट हो रहा है, उसको आके आपको पहचानना है। तो मैं नहीं गया डर के मारे, क्योंकि 10 बजे रात की कुछ भी कोई भी बात तो हो सकती थी रास्ते में, मैं नहीं गया। उसके बाद फिर सुबह हम लोग गए, तो उसके बाद भी मतलब कि ये रहा कि शाम तक यही सब चीजें चलती रही। उन्होंने ये बोला कि वहां पे लेके चलेंगे उसे, क्या बोलते हैं कि हम लोगों को कोर्ट में पेश करना उसको। तो इन लोगों ने टाइम दिया था मेरे को 10-11 बजे ले जाएंगे, लेकिन चोर को इन्होंने 12 बजे तक वहीं पर रखा। 12-1 बजे तक हम वहीं थे, शाम के 5 बजे तक वहीं। चोर से बात हुई? हमारी बात हुई, कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं था। जब मैं वहां पे थाने में घुसा हूं अंदर, पहले तो वो देख के मेरे को देख के हंस रहा था, क्योंकि चोर देख के मेरे को हंस रहा था वो। फिर उसके बाद इन लोगों ने जब उसको लेके उसके घर पे भी लेके गए हैं उसे, तब भी वो आराम से गया। लास्ट में उसने इतना ड्रामा करा कि मतलब ये ऐसे पसली पकड़ ली, ऐसे बैठ गया वो कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बहुत मारा है इसको। तो पुलिस वालों को बोलना ये था कि अगर इस पे हाथ भी लगा या कुछ भी बोले, हम लोगों की जॉब चली जाएगी, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। नॉर्मल सी चीज पूछी उसने, तो उसने कुछ भी बोला नहीं है। और भूखे प्यासे 10-15 दिन तक मैं भूखे प्यासे सुबह 6 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे में घर आता था। घर की क्या स्थिति थी? घर में सारा नॉर्मल है। आज पुलिस वालों को जब आए थे यहाँ पे, मेरे को एक चीज बोले कि तेरे घर पे एसी नहीं है, कि इतना सामान कहां से आया, ये चीज बोली। लेकिन मैंने चोर के घर पे देखा तो चोर के घर पे एसी लगी है, डबल बेड है, सारा कुछ अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है उसका। मम्मी उसकी जॉब करती है। पुलिस वालों को में प्रदीप सर ने मेरे को ये बोला कि उसका जो मम्मी है, उनकी जो मम्मी है वो किसी जज के कोठी में काम करता है। पता नहीं मेरे को डराने के लिए बोला या फिर सच बात है, वो तो वही लोग जाने। ये चीज मेरे को बोली। उसकी दीदी भी कोठियों में काम करती। तो कोठियों में सर में मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा मिलता कि इतना ज्यादा बिल पे कोई कर सके। एसी लगा रखा हो, क्योंकि 3000 तो मैक्सिमम आ ही जाता है, बिल तो 3000 तो आधी आ ही जाता है नॉर्मल। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें हो चुकी हैं, इस घटना को भी 1 महीना हो चुका है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि पुलिस ने तो कह रही है कि हमने तो गिरफ्तार कर लिया, उसने तो पल्ला झाड़ लिया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे जितना भी सामान गया मेरे को रिकवरी चाहिए किसी भी तरह की, क्योंकि मेरी जिंदगी भर की कमाई है वो। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने जोड़ा, मेरी वाइफ से भी आप लोग मिले हैं कि मेरी वाइफ को भी देखा होगा आपने, वो भी ड्यूटी करने वाली है। हम लोग किस तरीके से जोड़ रहे हैं, एक दिन काटना मुश्किल होता है। सारा पैसा हम लोगों ने जोड़ कर रखा, कोई 1 मिनट में पूरी जिंदगी भर की कमाई कैसे ले जा सकता है। हम लोगों को बर्बाद करके चला गया वो आदमी।
तब भी पुलिस का ये है कि तब तो हमारा तो विश्वास उठ ही गया, हम लोग सेफ है, कैसे मान ली चीज कि हम लोग यहाँ पे रह के दिल्ली में सेफ हैं। दिल्ली पुलिस का तो मैंने नाम बहुत अच्छे से सुना था, उत्तराखंड पुलिस इससे अच्छा काम करती है। कम से कम अभी तक तो कुछ तो प्रूफ मिल जाता है कि हाँ कम से कम कुछ तो रिकवरी करके मेरे को मिलती वापस, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। फिर ये चीज मेरे को बोलेगा, पहले प्रदीप सर को आया बोला, जब 14 तारीख को मैंने फोन किया कि सर मेरे को लास्ट लोकेशन मिल गई, गाजीपुर गांव का रहने वाला ये आदमी, तो प्रदीप सर ने पहले ये बोला कि इमरान सर से कांटेक्ट करो, इमरान सर तुम्हारे आयो हैं। फिर लास्ट में ये बोला कि जब हम लोगों ने जब पीछे पड़ गए कि सर आपका तो कॉल भी नहीं आया हमको कि साथ में चलना था वहां पे कि एक बार देख लेते चोर को पकड़, क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान कोई लड़ाई झगड़ा कर ले वही उसी दिन मेरी वाइफ घुस जाती, वो तो मार के भी रख लेता किसी को, किसको क्या पता चलता। ये तो अकेली आई थी, इन्हें लगा कि मैं घर पे हूँ या जो भी है, ये घर पे घुस जाती है ऐसे करके। लेके आया था पिलास लेकर, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा सर, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, उस पर ताला दिखाऊंगा आपको, ताला भी उसने बाहर से तोड़ा है, तो ये ऐसे भी नहीं बोल सकते। छुपा के कपड़ों में लाया हुआ, कपड़ों में छुपा के पाके वहां पे दिख रहा था, पीछे वाली गली में आपने देखो जब एंट्री करा उसने तो कुछ हैंगी वगैरह में कुछ डालता हुआ दिख रहा हो, तो हो सकता है कि कुछ उसमें दवाई वगैरह डाल रहा हो, ये भी तो हो सकता है उसमें, लेकिन डाउट है, कंफर्म नहीं हूं मैं इस चीज के लिए। आपकी वाइफ घर पर रहती तो कोई बड़ा हादसा भी हो, कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ इस चीज पे कि मतलब कि अब कोई आम इंसान कैसे मान सकते कि हम लोग सेफ है जब इतनी बड़ी वारदात देख के चला। ये भी आरोप हैं कि मतलब पुलिस ने कुछ इस तरह के भी आरोप हैं कि आपके? तो मेरे को दूसरी चीज ये बताया गया था कि जब मैंने 14 तारीख को फोन किया इनको, तो उसके बाद सर ने ये बोला मेरे को, लीलाधर सर ने ये चीज बोली मेरे को कि मैं आज ही 14 तारीख को तुम्हारा आयो बनाऊं, अब मैं ये केस देखूंगा। मेरे का डाउट इस चीज से है कि 3 आयो एक केस में, इतना बड़ा तो केस है नहीं, उस अकॉर्डिंग इतना बड़ा केस नहीं है जो नॉर्मली इस चीज से देख 3 आयो इस केस में हो नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। जी देखिए, ये पूरी स्थिति इन्होंने बयां कर दी है। चोर का क्या नाम बताया आपने? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार, ये चोर का नाम भी, उसके घर का पता भी, उसके घर के एड्रेस पर भी पुलिस से पहले ये पहुंच गए हैं। आप समझ रहे हैं दिल्ली पुलिस किस हद तक जो है स्थितियों को काबू कर रही है, कैसे देख रही है। ये पुलिस से पहुंचने से पहले खुद ये सबूत लेकर पहुंच जाते हैं। सारी सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे होंगे, हर एक कोने पर ये गए हैं और सारी इन्होंने पेन ड्राइव बना के दिल्ली पुलिस को दी है कि हमारे केस की जांच पड़ताल की जाए, हमारे केस में सुनवाई की जाए, जिससे कि हमारा सामान समय के साथ रिकवरी हो जाए। लेकिन पुलिस किसी दूसरे थाने की पुलिस उसको किसी दूसरे केस में गिरफ्तार करती है, और जिस थाने में ये केस रजिस्टर था उस थाने की पुलिस को ये पता भी नहीं लगता है कि दूसरा आरोपी जो है इस केस में गिरफ्तार हो चुका है। जब ये खुद उसके घर तक पहुंचते हैं जांच पड़ताल करते हैं, तब पता लगता है कि किसी दूसरे केस में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब आप समझ जाइए कि 1 महीना इस केस को बीते हुए हो चुका है। अभी भी आयु से मेरी बात हुई है लीलाधर जी से, तो वो ये कह रहे हैं कि हम अभी केस में लगे हुए हैं, हमने टीम गठित कर दी है, जांच पड़ताल चल रही है, वो मुंह नहीं खोल रहा है। अब आप बताइए, जो बंदा 10 लाख का सामान लेके गया, लगभग 6 लाख रुपए कैश लेके गया है जैसे इनके आरोप हैं, और लगभग 4 से 5 लाख रुपए का गहने लेके गया है, आखिरकार वो पैसे कहां गए, वो कैश कहां गया, वो गहने कहां गए, ये पूछने वाला सवाल है। और शायद पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, परंतु पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल में डाल दिया है, उसको सजा होगी। देखना ये होगा इस परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।